तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एबीएस और टीसीएस के बारे में, जो कि आजकल के बाइक में बहुत ही रेयर चीज है। जो कि एबीएस और टीसीएस जो है बहुत सारे सिर्फ इसे नाम से ही जानते हैं, इसका एक्चुअल में काम क्या होता है, ये किस तरीके से काम करता है और बाइक में ये क्यों दिया जाता है, हम इसी चीज के बारे में जानेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एबीएस के बारे में। एबीएस का फुल फॉर्म होता है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। एबीएस और टीसीएस ये दोनों आपने सुना होगा और हम अभी बात करने वाले हैं एबीएस के बारे में। तो एबीएस का फुल फॉर्म होता है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। इसका मतलब ये है कि आपके गाड़ी को हार्ड ब्रेकिंग के टाइम पे या सडन स्टॉप के टाइम पे आपके गाड़ी को गिरने से बचाना, ठीक है। और ये चीज किस तरीके से काम करती है मैं आपको बताता हूँ। ये आपका ब्रेक प्लेट है, ठीक है, डिस्क का ब्रेक प्लेट है और इस ब्रेक प्लेट पे आता है आपका ड्रम, ठीक है। इसको बोला जाता है डिस्क कैलिपर। अब ये कैलिपर के अंदर में जो डिस्क का ब्रेक शू होते हैं, ठीक है, डिस्क ब्रेक शू होते हैं। अब आप जब नॉर्मल बाइक में क्या होता है कि अगर आप इसको प्रेस करते हैं, आपके हैंडल के ऊपर के फ्रंट ब्रेक को प्रेस करते हैं, तो उसमें क्या होता है, ये पिस्टन दोनों अंदर वो जो ब्रेक शू है उसको आपस में ऐसे क्लोज करते हैं, जिसके कारण यहाँ फ्रिक्शन पैदा होता है और व्हील आपका लॉक होता है। बट हार्ड ब्रेकिंग के टाइम पे क्या करता है, ये जो व्हील, ये जो प्लेट है, इसको जकड़ लेता है, जैसे कि लॉक कर देता है। यार लॉक करने के ही वजह से अधिकतर डिस्क ब्रेक में गाड़ी जो है वो गिरती है हार्ड ब्रेकिंग के टाइम पे। इसी चीज से बचने के लिए इंजीनियरों ने एबीएस का आविष्कार किया। एबीएस क्या करता है कि वो एक बार में ही प्लेट को क्लोज नहीं करता है, वो बार बार ओपन एंड क्लोज करता है। इस चीज को कंटिन्यूस करता है जब तक गाड़ी स्टॉप ना हो जाए। और यही तरीका जो है कंटिन्यू ओपन एंड क्लोज का, यही तरीका जो है आपको गिरने से बचाता है। और यह तरीका सिर्फ आपका हैंड ब्रेक से नहीं होता है। जैसे ही आप हार्ड ब्रेक करते हैं, ये आपका ब्रेकिंग सिस्टम, ये जो आपका एबीएस का सेंसर है, ये ECU को बताता है कि गाड़ी अब हार्ड गाड़ी स्पीड में है, अब ये अचानक रुकने वाली है। तो ECU क्या करता है कि एबीएस मोटर को सिग्नल दे देता है, और जैसे ही एबीएस मोटर सिग्नल पाता है, वो हाइड्रोलिक की तरह काम करता है कि वो बार बार जो ब्रेक फ्यूल है उसको कंटिन्यू प्रेस करता है और अपने तरफ वापस भी खींचता है, जिसके कारण क्या होता है कि ये व्हील पे प्रेशर कम पड़ता है और ऐसे पड़ता है, मतलब क्लोज ओपन क्लोज ओपन क्लोज ओपन, जिसके वजह से क्या होता है, ये दोनों व्हील, आगे और पीछे का व्हील लॉक नहीं होते हैं आपस में और ये स्किड होने से या गिरने से बचाते हैं आपको। जैसे कि कभी कभी आप मान लीजिए 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर अचानक ब्रेक मार दीजिएगा, जिस गाड़ी पे एबीएस नहीं होगा उसमें आप कंफर्म है कि आप गिरना तय है, क्योंकि वो जो है वो डिस्क प्लेट को लॉक कर देगा आपस में। और एबीएस वाले गाड़ी पे वो प्लेट को लॉक नहीं करेगा, वो आपके प्लेट को जो है बार बार ओपन एंड क्लोज करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, गाड़ी चलेगी भी और रुकेगी भी, चलेगी भी और रुकेगी भी। और यही चलेगी रुकेगी प्रोसेस को करते करते महज 2 या 3 सेकंड के अंदर पे गाड़ी जो है आपका वो स्टॉप हो जाती है। तो ये फायदा है एबीएस होने का। अब हम बात करेंगे टीसीएस के बारे में। तो टीसीएस यानी कि ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, ये सिस्टम भी इसी सेंसर पे काम करता है। क्योंकि जब आप 80 के स्पीड में चला रहे हो और ये दो सेंसर से ECU कंटिन्यू रीडिंग लेता है कि फ्रंट का व्हील पर मिनट कितने राउंड्स घूम रहा है और रियर का व्हील पर मिनट कितने राउंड्स घूम रहा है। अगर ये दोनों का रोटेशन बराबर नहीं होगा तो ECU क्या करेगा, इंजन पावर को कम कर देगा। और जिस गाड़ी में टीसीएस होगा, ये कभी कभी आपने फील किया होगा, जब भी आप लो स्पीड में होंगे, आपने एक्सीलेटर तो ले रहे होंगे बट वो पावर नहीं आ पाता है, मतलब आपको पावर फील नहीं होता। ये इस जगह पे टीसीएस काम करता है, क्योंकि टीसीएस का काम मेन है कि आपका जो रियर का व्हील है उसको स्लिप होने से बचाना, क्योंकि इंजन का जो पावर है वो पीछे के व्हील पे ही जाता है, फ्रंट के व्हील पे तो जाता नहीं है। तो टीसीएस का मेन काम है इस व्हील को स्लिप होने से बचाना, रोटेशन मैच कराना, प्लस स्मूथ स्लिपी सरफेस पे, रेगिस्तान मतलब क्या बोलते हैं, धूल वाले सरफेस पे आपके गाड़ी को स्किड होने से बचाना। अगर आपका गाड़ी बाई चांस स्किड हो गया है तो उस टाइम में क्या करेगा, एबीएस या टीसीएस दोनों एक साथ काम करेंगे। एबीएस व्हील को रोकेगा, टीसीएस इंजन पावर को कट कर देगा ताकि गाड़ी और स्मूथली चले। ऐसा ना हो कि पावर आप एक्सीलेटर लिए हुए हैं, मान लीजिए आप एक्सीलेटर लिए हुए हैं और आप ब्रेक दबा रहे हैं, ब्रेक भी दबा रहे हैं, तो इंजन ECU इसमें कंफ्यूज रहेगा। इसीलिए ECU अपना पर्सनल काम करता है। अगर मान लीजिए दोनों व्हील का स्पीड या रोटेशन मैच नहीं किया
तो आपका इंजन का पावर वो कट कर देगा, चाहे फिर आप जितना भी थ्रॉटल लेते रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इसलिए। तो ये तरीका और ये सर्किट और ये सिस्टम इतना तगड़ा है कि जिसके वजह से आज बहुत सारे एक्सीडेंट कम होते हैं, जिसके वजह से आज बहुत सारी जानें बचती है। और इन चीज़ों का इस्तेमाल सही तरीके से करना ये हमारी जिम्मेदारी है। तो आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा कि TCS और ABS ये किस तरीके से काम करते हैं। तो गाइस कंफ्यूजन में नहीं रहना है, एक बात सीधा से जान लीजिए, ABS काम करता है ब्रेकिंग पे, TCS काम करता है गाड़ी के पावर पे, जैसे कि थ्रॉटल पे। अगर हाई स्पीड में अगर आपका दोनों टायर का रोटेशन बराबर नहीं होगा तो TCS जो क्या करेगा, TCS आपका ट्रैक्शन कंट्रोल क्या करेगा, इंजन पावर को कम कर देगा, जिससे कि दोनों व्हील का रोटेशन एक टाइम पे सेम हो जाए। और जैसे ही व्हील का रोटेशन सेम हो जाएगा TCS वहाँ कट हो जाएगा। और ये चीज़ को कंटिन्यू जो है ECU जो है मैनेज करता है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट जो है वो मैनेज करता है, जो कि आपके सीट के नीचे पे होता है। ठीक इसी तरीके से ABS क्या करेगा, ABS भी यही चीज़ करेगा। अगर आप सडन ब्रेक करेंगे, अचानक आपने 80 के स्पीड पे चल रहे हो, अचानक ब्रेक करेंगे तो ABS आपके गाड़ी को गिरने से बचाएगा। तो जैसे कि ये मेरा Yamaha R15M का मीटर कंसोल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं TCS यानी कि ट्रैक्शन कंट्रोल, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ABS, ठीक है। अब जैसे ही अभी ABS इसलिए ये बत्ती ऑन है क्योंकि गाड़ी स्टॉप है, बट जैसे ही गाड़ी रनिंग कंडीशन में जाएगी ये बत्ती ऑफ हो जाएगी, ठीक है। और ये बत्ती अगर ऑफ नहीं होती है तो यहाँ सीट के नीचे पे आपको इसका ABS मोटर का एक फ्यूज मिलेगा। उस फ्यूज को चेंज करके देखना है कि बाई चांस अगर वो फ्यूज उड़ गया हो तो वो बत्ती जो है बंद होना चाहिए। याद रखें हमेशा मीटर में ABS गाड़ी ऑफ के टाइम पे ABS का जो सिग्नल दिखा रहा है मीटर वो ऑन रहेगा, बट जब आप गाड़ी को चलाएंगे उस टाइम में ABS का वो जो यहाँ पे सिंबल दिखा रहा है ABS करके, ये आपका ऑफ होना चाहिए, तभी आपका ABS ऑन है। और कभी भी ABS और TCS ऑफ करके ना चलाएं। TCS ऑफ करने का तो ऑप्शन है बाइक में, बट ABS को ऑफ करने का ऑप्शन नहीं है। तो TCS को ऑफ करके ना चलाएं क्योंकि ये आपके सेफ्टी के लिए दिया गया है। इसी के साथ ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो जो रहेगा वो भी बाइक से रिलेटेड ही रहेगा। तो मिलते हैं, तब तक सेफ राइड, राइड स्मार्ट।